मिनिमम आप इस वीडियो को 4 से 5 मिनट जरूर देखें। फिर आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम क्या आती है, फिर हम डिस्कस करेंगे उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी और सॉल्यूशन क्या होगा। अब होता क्या है, जैसे मान लिया मैंने आज कोई लेक्चर स्टार्ट किया है, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको दिया है, सब स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अच्छे से बढ़ेगा, सभी अच्छे से पढ़ेंगे, हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बार बार याद करने पर भी आपको केमिस्ट्री याद नहीं हो रही है, तो आपको किन प्रिंसिपल्स, किन बेसिक्स के ऊपर काम करना होगा। अगर आपको ये सब जानना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कम से कम ये वीडियो आप 4 से 5 मिनट जो है ज़रूर देखें, 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हमारी कमी कहाँ पे होती है जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको यही बोलूँगा, मिनिमम आप इस वीडियो को 4 से 5 मिनट ज़रूर देखें। फिर आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम क्या आती है, फिर हम डिस्कस करेंगे उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी और सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, बोलते हैं सर कि आप जो वीडियो है उसके अंदर हमें कोई भी टॉपिक करवाते हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम खुद से करते हैं या फिर वैसे हम किसी और टीचर से पढ़ते हैं हमें बहुत कम बातें समझ में आती है, हम समझ पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? देखिए, उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी टॉपिक को अगर आपने करना है तो उसका बेसिक ज़रूरी है। ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये बातें तो सभी टीचर्स बताते हैं भी बेसिक ज़रूरी है, बात ये है ना हम स्टार्टिंग करें कहाँ से। मतलब ये तो एक वर्ड है, हर एक टीचर का एक फेवरेट कमेंट होता है, किसी को भी अगर कुछ भी बोलना हो तो बोलते हुए अपने बेसिक के ऊपर काम करें। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अब सर ये बेसिक होता क्या है, कोई ये नहीं बताता कि उस बेसिक में हमें करना क्या है, कौन कौन से पार्ट को हमने करना है। ऐसे बेसिक तो अब केमिस्ट्री एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी वाइड फील्ड है, अगर आप सारी उम्र भी पढ़ोगे तो भी कंप्लीट नहीं होगी। आप आपसे नहीं, कोई भी, इवन महान से महान साइंटिस्ट अगर हुए हैं, अगर वो भी इस चीज को लेकर के बैठ जाते कि हमने पूरा करना है तो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या होता है, आपको हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर ये स्मार्ट वर्क क्या है? जैसे सपोज कर लीजिए आप बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर है, या कोई सेकेंड ईयर के अंदर है, या कोई थर्ड ईयर के अंदर है। ठीक है? करना क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना एक पेज लेना है, उसके ऊपर जैसे 3 केमिस्ट्री हो गई हमारी, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है? तीनों का जो है आपको हर एक पेज के ऊपर नाम लिखना है सबसे पहले ऊपर। ठीक है? फिर लिखना आपको उनका सिलेबस कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसका क्या सिलेबस है, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का और फिजिकल का। सेकेंड ईयर है तो उसका क्या सिलेबस है, और थर्ड ईयर है तो उसका क्या सिलेबस है। ठीक है? फिर उस सिलेबस के अंदर आपको देखना है जो जो यूनिट्स इंक्लूड की गई हैं, वो जो टॉपिक्स हैं, जैसे सपोज कीजिए मान लिया किसी के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स है। अब मान लिया मैं अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करवाता हूं तो शुरुआत में आपके लगभग 10 लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो आपको बेसिक बताने में ही निकल जाते हैं। अब बच्चे क्या बोलते हैं, सर पढ़नी हमने क्वांटम मैकेनिक्स है, आप बेसिक इतना करवा रहे हो, हमारी तो है ना सीधा आप क्वांटम मैकेनिक्स ही स्टार्ट करवा दो। तो मैं आपको बता दूं भाई, क्वांटम मैकेनिक्स कोई एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये इतना वाइड टॉपिक है कि मैं कितनी वीडियो बना लूं फिर भी मैं क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। फिर क्वांटम मैकेनिक्स हम कंप्लीट कैसे करते हैं, वो सिलेबस वाइज करते हैं। लेकिन वो चीजें समझने के लिए भी आपको जो स्टार्टिंग में बातें बताई जाती हैं, स्टार्टिंग में बातें का मतलब क्या है, चाहे वो आप स्टार्ट कर लीजिए एटम से, एटम से हम चलते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, क्वार्क्स हैं, उनकी अप फील्ड, हाई फील्ड, स्पीड है, लो स्पिन फील्ड है। फिर हम मॉडल्स की तरफ बढ़ते हैं, जे थॉमसन, फिर हमारा रदरफोर्ड मॉडल आता है, फिर बोर मॉडल आता है, फिर ड्यूल कैरेक्टर ऑफ हाइजेनबर्ग सर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है, ड्यूल डी ब्रोगली रिलेशन आ जाता है। ऐसे करते करते हम बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर नहीं सर आप डायरेक्ट क्वांटम स्टार्ट करा दो, तो भाई ऐसे आपको समझ में नहीं आ सकता। तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि उसकी जो जड़ है, जो उसकी रूट है, आपको उसके ऊपर काम करना है कि उसको आपने उठाना कहाँ से है उस सब्जेक्ट को। किसी भी, अब सपोज कीजिए आप मान लिया एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी प्रकार से, मान लिया आपका फिजिकल केमिस्ट्री है।
फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको गैसियस स्टेट पढ़ना है, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में पहली बात तो नाम से ही पता चला कि हम गैसेस के बारे में पढ़ना है, तो उसका जो नेचर है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स है, उसकी थर्मल एनर्जी है, उसकी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के मोशन है, जैसे रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, ट्रांसलेशनल है। ये सारी जो बातें हैं जो बेसिक्स की हैं, कितनी गैसेज हैं, ठीक है, कितनी परसेंटेज है, उन चीज़ों के बारे में पढ़े, उसका नेचर कैसा है। जब उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट आपको अच्छे से पता होगी, उसका नेचर आपको अच्छे से पता होगा, तो जब आप उसके कॉम्प्लेक्स पार्ट में जाते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होता है। अब होता क्या है, जैसे मान लिया मैंने आज कोई लेक्चर स्टार्ट किया है, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको दिया है, सब स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अच्छे से बढ़ेगा, सभी अच्छे से पढ़ेंगे, हाँ हाँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। जैसे क्या होगा, रूटीन बनेगा, सेकंड लेक्चर आया, थर्ड लेक्चर आया, फोर्थ लेक्चर आया, फिफ्थ लेक्चर आ जाए, बच्चों का जो इंटरेस्टिंग ग्राफ है ना, जो वो उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्टेड थे, वो ग्राफ रेगुलरली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज कीजिए, मान लिया मैंने पहला लेक्चर डाला, 1000 स्टूडेंट्स ने उसको देखा 1 मंथ के अंदर, सेकंड जो लेक्चर आएगा उसको 800 स्टूडेंट्स देखते हैं, उससे नेक्स्ट को 700, 600, 500, तो बात आती है कमी कहाँ पे है। मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर में जितना मैंने एफर्ट लगाया, सेकंड लेक्चर में भी मैं उतना ही एफर्ट लगा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम आती है हमारी थिंकिंग में। जब हम सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं ना, तो बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो आपको लगता है कि हमें आता है, और आप उस बेसिक को पढ़ने से रहने देते हो कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे को आता है। तो वो जो कॉन्फिडेंस वहां पे, जो चीज आपको रेगुलरली रिवाइज करके कॉम्प्लेक्स पार्ट तक पहुंचना था, वो आपने बीच में ब्रेक कर दी। अब उससे होगा क्या, जब मैं 10वें लेक्चर तक पहुंचूंगा तो बहुत कम स्टूडेंट्स बच जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि उन स्टूडेंट्स ने सारा बेसिक नहीं पढ़ा और उसको रेगुलरली रिवाइज नहीं किया। जब तक आप चीजों को रेगुलरली रिवाइज नहीं करोगे, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। ये केवल केमिस्ट्री के लिए नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको ये चीज फॉलो करनी है कि रेगुलरली उसे आपको रिवाइज करते रहना है। क्लियर है? तब आप देखना, अब शुरुआत में जब आप रिवाइज करने लगोगे, आपको ऐसा लगेगा कि सर ये चीजें तो आती हैं, बार बार क्या रिवाइज करना है, क्या क्यों रिवाइज करें, ये टॉपिक तो हमारे पेपर में ही नहीं आना। तो केवल आपको पेपर के लिए नहीं पढ़ना है, आपको अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। कल को मान लिया आप बीएससी के बाद एमएससी करोगे, नेट का एग्जाम दोगे, वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आप ऐसे थोड़ी बोल दो नहीं ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था, या ये टॉपिक तो हमारे टीचर्स ने छुड़वा दिया था, ये तो हमारे सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं किया गया इस यूनिवर्सिटी के अंदर। नेट में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप ऐसे क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये हमारे सिलेबस में, हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं था। ठीक है? तो कोई भी सब्जेक्ट आप उसको डीपली पढ़े, कोई टॉपिक अगर उठा लिया तो उसको डिटेल में पढ़े, जो टीचर करवा रहा है वो तो करे ही, साथ में गूगल करके या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो शॉर्ट है जानकारी निकालने की कोशिश करें। और जब पढ़े, ये सबसे वाजिब तरीका बता रहा हूं मैं चीज़ों को याद करने का, उसको साथ की साथ आप लिखते रहें। अब लिखने से क्या होगा, वो चीज़ आपको जल्दी याद होगी, साथ के साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे खुद के। जब आप फाइनल टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करोगे तो नोट्स भी बन गए आपके साथ के साथ, और आगे के लिए आपके पास मान लिया कोई और स्टूडेंट आपके नोट्स लेना चाहता है या और उसकी भी हेल्प हो जाती है। तो सबसे मेन पॉइंट तो आपके लिए ही है कि आप दूसरे के नोट्स लेते हो तो वो उसने उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिखे हैं, आप अपने नोट्स बना रहे हो, मतलब वो उन चीज़ों को समझ के आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग लिख रहे हो। बल्कि दो टाइप के नोट्स बन सकते हैं, एक तो डिटेल्ड नोट्स और एक क्विक रिवीजन नोट्स, जिसके अंदर ओनली फार्मूलाज होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर? तो अगर आपको चीज़ों को समझना है तो बेसिक का मतलब क्या है कि जिस भी यूनिट को आप स्टार्ट करने वाले हो उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपको आनी चाहिए। क्लियर है? तो प्रॉब्लम क्या थी और सॉल्यूशन क्या है, दोनों मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं। ठीक है? तो कोई ये ना समझे कि केमिस्ट्री एक छोटा सा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री इज ऑलवेज ए मिस्ट्री। मैं हमेशा बोलता हूं केमिस्ट्री इज ऑलवेज ए मिस्ट्री। आपको लगता है कि आपको केमिस्ट्री आ गई, इनऑर्गेनिक में आपको लगता है हाँ मैंने महारत हासिल कर ली, एकदम से क्या होगा, कोई एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो हमेशा मैं बोलता हूं केमिस्ट्री इज ऑलवेज ए मिस्ट्री। क्लियर है? क्योंकि आप कभी भी
चीजों को परफेक्टली इतना कर ही नहीं सकते कि आप बोल दो कि हाँ मेरे को ये चीज 100% आती है। जैसे ही आप किसी टॉपिक को याद करने वाले होते हो वहां पे कोई ना कोई लिख दिया जाता है एक्सेप्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपवाद। तो वो आपको केवल तभी याद होते हैं जब आप उनको रेगुलरली रिवाइज करते हो, जब आप उसको लिख के देखते हो, तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अगर आपको इंटरेस्ट बनाना है तो उसके लिए आपको रेगुलरली उससे अटैच रहना होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम टाइम पे आके जो है आप उसको केवल कर लोगे, उसको याद कर लोगे, हाँ 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 मेरा तो हो गया, मैं पास हो गया, बस इतना काम है। नहीं भी, उसको पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है। कल को दूसरे को भी नॉलेज देनी पड़ जाए तो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे को नॉलेज है, ये हमें अच्छी बातें बता रहा है, चीज़ों को कैसे टैकल करना है, प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्लियर है? तो इस छोटी सी वीडियो के अंदर मेरा मोटिव यही था कि जो है आप कैसे पढ़ें और कैसे उसका रूटीन बनाएं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का हम एक सेशन चलाने वाले हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जिसके अंदर अगर आपकी कोई भी क्यूरीज होंगी तो उसका आंसर हम वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।